ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी का बड़ा ही अच्छा पर्व है। इस पर्व में आपको पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर अच्छे से 4 उपाय जो समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहला उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप घर से किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, आप खासे परेशान हैं, तो पहला उपाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। दूसरा उपाय है जो आपके बच्चों के लिए है। जो बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ापन करता है, आपकी सुनता नहीं है, तो दूसरा उपाय भी आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। तीसरा उपाय है जो कि धन प्राप्ति के लिए है। आप घर में धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, आप खासे परेशान हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं, काफ़ी खासे परेशान हैं। घर के लोगों को ऐसा लगता है कि घर में जो पैसे हैं वो ठहरता नहीं है, तो इसके लिए आपको ये तीसरा उपाय करना होगा। वहीं चौथे उपाय की बात करें तो चौथा उपाय है बीमारियाँ। जो बीमारी है, खासे परेशान हैं आप, घर के सारे व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हैं। घर की जो दिन की शुरुआत आपकी यदि दवाई खाने से होती है तो आपके लिए चौथा उपाय बड़े ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पहले उपाय की, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको अब इस उपाय को करने के लिए क्या करना होगा। एकादशी के दिन सबसे पहले आपको एक लोटा लेना होगा। क्या करना है कि आपको एक लोटा लेना है, जो तांबे का लोटा रहता है वो लेना होगा। उसमें हमें एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही थोड़ी सी शक्कर लेनी होगी। शक्कर के साथ साथ हमें उसको शुद्ध जल से भरना होगा। हमें क्या करना है, एक बेलपत्र उसमें डालनी होगी, थोड़ी सी शक्कर लेनी है, उसमें डाल दो और शुद्ध जल से उसको भरने के बाद हमें पहुंचना है भगवान शंकर के मंदिर में, जहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग पर हम जैसे ही पहुंचेंगे तो जो मुख्य शिवलिंग है उसके ऊपर हमें उस जल को अर्पित करना होगा। हमें क्या करना होगा कि यदि आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है तो हम जैसे ही भगवान शंकर के उस शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाएंगे तो हमें उस जल को चढ़ाते समय भगवान रामेश्वर का अपने मन में उच्चारण करना होगा। कहना होगा कि भगवान रामेश्वर हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। हम खासे परेशान हैं, हमारे जितने भी काम हैं वो बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी मनोकामना के साथ आप जैसे ही उस शिवलिंग पर ये बेलपत्र, शक्कर और जो शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा है उसको जैसे ही अर्पित करते हैं तो भगवान रामेश्वर का हमें नाम स्मरण करते हुए उस जल को चढ़ाना होगा और हमारी जो भी मनोकामना है वो वहाँ पर हमें उच्चारण करनी होगी। जैसे हम उस जल को चढ़ाएंगे तो जो जलाधारी से गिरता हुआ जो जल है उसको हमें उसी लोटे में वापस से लेना होगा और वही जो जल रहेगा वो चरणामृत के रूप में हमें लेना है। और जो आपके खास काम यदि आप जाते हैं और आपके बन नहीं रहे तो आपको यदि ऐसा ये उपाय करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपके वो काम पूर्णतः बन जाएगा। आपके जितने भी काम बिगड़े हुए काम हो सभी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है बच्चों के लिए। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ करता है, आपकी सुनता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उस बच्चे के लिए हमें जो शिवलिंग है वही शिवलिंग पर हमें क्या करना होगा, बच्चे के हाथ से ये उपाय करवाना होगा। बच्चे को हाथ से हमें क्या करना होगा, 5 सोमवार उसके हाथ से जो शिवलिंग है उस पर हमें सबसे पहले तो शहद से उस शिवलिंग पर अर्पित करवाना होगा। और उसी बच्चे के हाथ से जैसे ही हम शहद चढ़ाते हैं 5 सोमवार, तो यकीन मानिए आपका बच्चा जो चिड़चिड़ करता है, आपकी सुनता नहीं है और काफ़ी आप बच्चे से परेशान हैं, तो वो बच्चा आप जैसे ही ये उपाय करते हैं तो उसको इन सभी जो ये जितने भी उसके अंदर ये चिड़चिड़ापन है ये सब समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा उपाय था जो चिड़चिड़ापन का था। अब तीसरा उपाय है हमारा कि यदि आपके घर में धन की कमी है, आप खासे परेशान हैं, आपके ऊपर कर्जा है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये उपाय आप महिलाएं करेंगी। घर की जो भी महिला है उसके लिए उपाय है। महिला को क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे ही एकादशी के दिन वो जैसे ही सबसे पहले उठी, हमें क्या करना होगा, महिला को जैसे ही उठते ही सर्वप्रथम घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर 1 लोटा जो शुद्ध जल है, 1 लोटे शुद्ध जल को मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने छिड़कना होगा। उससे क्या होगा कि इससे लक्ष्मी जी के आने का जो मार्ग है
वो प्रशस्त होगा, यानी कि आपका द्वार जो सुबह से हमें क्या करना होगा, एक लोटे जल को घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही आप छिड़केंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपके घर से दरिद्रता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और ये आपके घर में जो भी पुरुष हैं उनकी निरंतर उन्नति होगी ये उपाय करने पर। महिलाएं ये उपाय करें और आप यदि चाहें तो इस उपाय को रोजाना भी करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। सुबह उठते ही महिलाएं ये उपाय कर सकती है। अगला उपाय है आपका, आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियों से आप परेशान हैं, तो बीमारियों के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि एक लोटा जल, इसमें भी हमें एक लोटा जल लेना होगा। उस लोटे में दूध और पीपल के 5 पत्ते डालकर हमें क्या करना है, एक लोटा जल लिया, उसमें हमें थोड़ा सा दूध डाला और दूध के साथ साथ हमें 5 पीपल के पत्ते भी उसी लोटे में डालने हैं। और जैसे ही हम, जो बीमार व्यक्ति है आपका घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से हमें 7 बार उस लोटे को उसके ऊपर से उतारना होगा, यानी कि उसके ऊपर से जो दूध और पीपल के पत्ते डाला हुआ जो शुद्ध जल है, एक लोटा है, उसको उसके ऊपर से उसको जैसे ही हम 7 बार याद रखना, उस लोटे को 7 बार उसके ऊपर से उतारना है। उतारने के बाद पीपल के वृक्ष में डाल दें तो व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, बहुत जल्दी ठीक होगा। कल के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। जो भी बीमार व्यक्ति है, मैं एक बार और बता दूं कि आपको एक शुद्ध जल पानी का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालने के बाद उसमें 5 पीपल के पत्ते डालकर जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर का, उसके ऊपर से 7 बार उतार कर पीपल के वृक्ष में वो जो शुद्ध जल और जो दूध और पीपल के पत्ते डाला हुआ जो लोटा है उसका जो जल है वहाँ पर अपने हाथों से कर दें। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, बाबा महाकाल के नाम लेते हुए, उस व्यक्ति को जल्दी ठीक हो ऐसी मनोकामना करते हुए हमें उस पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए वह व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, बहुत जल्दी ठीक होगा। आपको मैंने सभी उपाय बताए हैं, बड़े ही पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बताए हैं, बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अभी तक यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही उपाय आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।